हेलो व्यूअर्स, मैं भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पे क्वेश्चंस किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे कई सारे आपके क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज फिर हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से रिड्यूस करते हैं और जो रूल्स उसमें काम में आएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम एंड फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। इस तरह का डायग्राम है ये RS हमारा इसका इनपुट है और ये हमारा इसके ब्लॉक्स हैं। अब इसको हम कैसे रिड्यूस करें? अब सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि समिंग ब्लॉक पे ये पैरेलल में 3 सिग्नल आ रहे हैं, H1S, H2S और H3S। इनका कुछ करें, बाकी तो कुछ नहीं। एक चीज़ ये हो सकती है, इन दोनों को हम कैस्केडिंग कर दें, इन दोनों की, वो भी हम साथ में कर सकते हैं। और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम एक सिंगल ब्लॉक में बदल सकते हैं। यहाँ पे H1S के लिए साइन लग रहा है माइनस, H2S के लिए प्लस और H3S के लिए माइनस। अगर हम इनको ऐड करते हैं तीनों को, तो ये क्या होगा ऐड करने पे? तो पहले तो है कि फर्स्ट जो हमारी स्टेप होगी वो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप, कंबाइनिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, कंबाइनिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। या ये भी ले सकते हैं कि हम इसको डॉटेड से कर दें, तो जो जिन ब्लॉक को डॉटेड किया है उनको कंबाइन करने पे, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इसको डॉटेड कर देते हैं ताकि पता चल जाए, और डॉटेड करने पे ये हो जाएगा। अब इस डॉटेड पार्ट को अगर हम अब पहले देखें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि H1S तो किस साइन में है? माइनस H1S है। H2S के क्या साइन लग रखा है? प्लस, तो ये हो गया प्लस H2S। और H3S पे साइन लग रखा है माइनस का। ये इस तरह का आ रहा है। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो इन तीनों पैरेलल ब्लॉक को, और यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ का साइन कैसे डिसाइड होगा? अगर ये प्लस होता है तब तो हम ये साइन लेके चलेंगे इनको, और अगर हम इस वाली जगह पे यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो इनमें से हमने क्या कर लिया? माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इनमें माइनस कॉमन ले लिया तो H1S क्या हो गया हमारा? प्लस का हो गया, और H2S जो है वो माइनस का हो गया, और H3S हमारा क्या हो गया? प्लस का हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं? माइनस साइन कॉमन ले लें। तो अगर माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ इस जगह समिंग पॉइंट पे हम कैसा साइन ले सकते हैं? नेगेटिव साइन ले सकते हैं। तो अब अपन तीनों को कंबाइन करके रिड्यूस करते हैं तो हमारा ब्लॉक डायग्राम किस तरीके का बनेगा? वो ब्लॉक डायग्राम बनेगा G1S तो एज इट इज़ आएगा, इनपुट इस पे आ रहा है अपना RS। नेक्स्ट है हमारा समिंग ब्लॉक, समिंग ब्लॉक का ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हमने यहाँ पे ले लिया, और ये है हमारा G2S, और नेक्स्ट है हमारा G3S, और आउटपुट जो मिल रहा है वो है हमारा CS। अब आउटपुट से अपना फीडबैक ले रहे हैं हम, और इन सब ब्लॉक को हमने कंबाइन कर दिया और माइनस साइन बाहर ले लिया, तो हमारा जो ब्लॉक बचेगा वो हो जाएगा हमारा H1S माइनस H2S प्लस H3S, ये बन जाएगा, और डायरेक्शन ये होगा इसका। तो इस तरीके के ब्लॉक में ये रिड्यूस हो गया। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है, तो रूल नंबर 6 को यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और उससे पहले हम क्या कर देंगे? इन दोनों ब्लॉक की कैस्केडिंग कर देंगे, रूल फर्स्ट को भी काम में लेंगे। तो इन दोनों की कैस्केडिंग करने पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, G2 एंड G3। तो हम कहेंगे कि डॉटेड पार्ट को रूल नंबर 1 और 6 को काम में लेके रिड्यूस करने पर, तो पहले तो रूल नंबर 1 लगा के हम कैस्केडिंग करेंगे ब्लॉक्स की, फिर रूल नंबर 6 लगा के इस क्लोज लूप को रिड्यूस करेंगे। तो हमारी स्टेप क्या हो गई? सेकेंड स्टेप क्या लिख सकते हैं हम? डॉटेड ब्लॉक पर रूल 1 से कैस्केडिंग करके रूल नंबर 6 लगाने पर, अब हमारा रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है G/1 प्लस माइनस GH। साइन डिपेंड करता है कि अगर समिंग ब्लॉक में माइनस है तो हम प्लस लेंगे, और यहाँ प्लस होता तो हम माइनस लेते।
तो हमारे को यहाँ माइनस दिख रहा है तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और जी की जगह क्या आ जाएगा, G2s इंटू G3s, और एच की जगह ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो हम अगर इसके लिए इस वाले पार्ट के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं तो उस ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया हमारा G1s, और इन पूरे को हमने कन्वर्ट किया एक सिंगल ब्लॉक में, तो सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे। जी आ रहा है तो जी की जगह हम क्या लिख देंगे, जी की जगह हो जाएगा G2s इंटू G3s, G2s इंटू G3s, ये जी की जगह हो गया। अपॉन क्या आता है 1, अब प्लस आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ वाले ब्लॉक में क्या था, माइनस था, तो उसका उल्टा साइन लेते हैं तो प्लस GH आता है। तो जी की जगह तो G2 और G3, और H की जगह ये पूरी चीज़ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा G2s मल्टीप्लाई बाय G3s, और H की जगह पे हमने क्या लिख दिया, H की जगह इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे H1s माइनस H2s, ये थोड़ा बाहर आ गया ब्लॉक से, ब्लॉक थोड़ा बड़ा बना लेंगे, प्लस H3s, ये आ गया। और जो आउटपुट मिला वो हमारा क्या मिला, CS, और इनपुट था क्या हमारा RS। अब तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। अब क्या करना है, सिंपल कैस्केडिंग ऑफ ब्लॉक्स करनी है यूजिंग रूल नंबर 1। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, अब तो डॉटेड नहीं भी करें तो पूरे को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं रह रहे, तो हम क्या करेंगे, कैस्केडिंग द ब्लॉक्स। जरूरी नहीं है हम रूल नंबर 1 2 बोलें, हम सिर्फ लिख देंगे कैस्केडिंग द ब्लॉक्स, या ब्लॉक्स को कंबाइन करने पर, ब्लॉक्स को जोड़ने पर। तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारा क्या आ गया, जोड़ने पे एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। एक बड़ा सा ब्लॉक ले लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो गया G1s G2s, ये हो गया G3s, डिवाइड बाय 1 प्लस G2s G3s, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा H1s माइनस H2s प्लस H3s, ये हो गया। अब इनपुट वही हो गया RS, और आउटपुट हमारा वही हो गया CS। और ट्रांसफ़र फंक्शन पूछा है तो जो ब्लॉक में लिखा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाता है। तो हम चाहें तो इसको वापस से नीचे लिख सकते हैं, तो ये बता देगा कि हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आया। तो TF ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल्स टू G1s G2s G3s डिवाइड बाय 1 प्लस G2s G3s H1s माइनस H2s प्लस H3s, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमें यही चीज़ करनी थी, एक तो ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना था और दूसरा उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन फिर हमारे सामने है, इसमें भी वही करना है, इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना है और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो हमारी ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आउटर लूप से पहले हम देख रहे हैं इनर लूप है, एक तरह से हम इसको इनर लूप मान लें। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाहरी वाले को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डॉटेड पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैसा दिख रहा है, ये क्लोज लूप दिख रहा है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो पहला पॉइंट क्या करेंगे, डॉटेड क्लोज लूप को रिड्यूस करने पर डॉटेड क्लोज लूप को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इनपुट तो हमारा हो गया RS, इधर हो गया हमारा
G1s। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, G की जगह तो दिख रहा है G2s और H की जगह H ही है, तो हम इसको अगर लिख देंगे इसकी जगह क्या हो जाएगा, G2s। फॉर्मूला हमारा ट्रांसफर फंक्शन का होता है G/1 प्लस माइनस GH, माइनस है यहाँ पे तो उस फॉर्मूले में प्लस आएगा, तो 1 प्लस G की जगह क्या है यहाँ पे G2s है और H की जगह H ही है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया रिड्यूस किया तो, और ये हमारा क्या मिल गया आउटपुट में CS। अब यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एक टेक ऑफ पॉइंट निकल रहा है और वो कहाँ जा रहा है, इस ब्लॉक पे जा रहा है, तो उसको एज इट इज कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। अब ये वापस से हमारे को क्या दिख रहा है, एक क्लोज लूप दिख रहा है जिसको कि हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस क्लोज लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस करने के लिए कैस्केडिंग ऑफ ब्लॉक्स करेंगे, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी G1s इंटू G2s और ये, तो ये एक G की तरह एक्ट करेगा और H कुछ नहीं है यानी 1 से हम ये कह सकते हैं CS एज इट इज़ फीडबैक हो रहा है, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो HS की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो हम दोनों चीज़ करेंगे सेकेंड स्टेप में। क्या किया सेकेंड में, कैस्केडिंग द ब्लॉक्स या कंबाइनिंग द ब्लॉक्स, कैस्केडिंग द ब्लॉक्स एंड अप्लाइंग रूल नंबर 6, क्लोज लूप वाला रूल लगाने पे अप्लाइंग रूल नंबर 6। अब उससे क्या होगा, पहले तो हम इन दोनों कैस्केड करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, G की जगह क्या हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा G1s मल्टीप्लाई बाय G2s अपॉन दिस, और HS की वैल्यू हमको क्या दिख रही है यहाँ पे 1 दिख रही है। तो अब हम इसका अगर ट्रांसफ़र फंक्शन या पूरा कंबाइनिंग करके निकालें तो नया ब्लॉक क्या बन जाएगा हमारा, पहले तो ये क्या होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, या G की जगह तो हमने लिख लिया G1s G2s और ये हो गया अपना 1 प्लस G2s HS, तो कंबाइन हो गए ब्लॉक। और इधर अपना क्या रहा, वही समिंग पॉइंट, और इनपुट हमारा क्या आ रहा है RS आ रहा है, और आउटपुट हमारा क्या लिखा है CS। हमने इसको पार्ट्स में कर लिया, पहले हमने सिर्फ कंबाइनिंग करके दिखा दी, और ये फीडबैक हो रहा है इधर से, और ये वाला कैसा है माइनस है। अब हम करें तो G की जगह तो ये पूरा आ जाएगा, H कुछ नहीं है यानी वो क्या है 1 है उसकी वैल्यू, और यहाँ माइनस साइन है तो हमारा फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा। तो इसको अगर हम कंबाइन करने पे एक सिंगल ब्लॉक लगाएं, चाहे तो हम ट्रांसफर फंक्शन की कैलकुलेशन अलग से करके फिर उस ब्लॉक में लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि इनपुट तो हमारा हो गया RS और आउटपुट हमारा हो गया CS। अब इस ब्लॉक में क्या आएगा वो हम इसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम लिख देते हैं G की जगह ये लिख लेते हैं और H की जगह 1 लिख देते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा ट्रांसफ़र फंक्शन होगा और इसे ब्लॉक में लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, G की जगह अपन ये पूरा लिखें G1s G2s डिवाइड बाय 1 प्लस G2s HS, ये हमारा G की जगह हुआ। अब माइनस था तो यहाँ साइन हो जाएगा प्लस, और HS 1 आएगा तो यही चीज़ आ जाएगी, GH लिखते हैं तो G1s G2s 1 प्लस G2s HS। अब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, और फिर इनको अब उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ जाएगा G1s G2s अपॉन 1 प्लस G2s HS, और नीचे वाली टर्म एलसीएम लेने के बाद हम उल्टा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगी 1 प्लस G2s HS डिवाइड बाय, इधर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे यहाँ चीज़ आ गई अपनी 1 प्लस G2s HS इन द ब्रैकेट कर देते हैं हम इसको, प्लस G1s G2s। अब ये पार्ट कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग अपना ये रहा,
तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, जिसको कि हम इस ब्लॉक में लिख सकते हैं। तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, G1s और G2s, ये तो अपना न्यूमरेटर हो गया, अंश पार्ट हो गया। हर में अपना ये वाला पार्ट बच गया, तो ये बचा अपना 1 प्लस G2s HS, 1 प्लस G2s HS, फिर ये बचा प्लस G1s G2s। इस तरीके से हमने इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन निकल गया और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस होके आ गया, यानी उस पूरे ब्लॉक डायग्राम को हमने सिंगल ब्लॉक में बदल दिया। इस तरीके से हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।